हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री, और साथ में जोड़ना चाहूँगा भविष्य के प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और साथ में यहाँ मौजूद सभागार में हमारे सभी अभिभावक समान नेतागण, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है, और पूरी विधानसभा की तरफ से मैं यहाँ बैठे सभी अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप क्यों गए, कि क्या रीजन था उनका? रीजन क्या था? मुख्यमंत्री की सरकार थी और जो मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इतना सारा गुंडा राज चलता था, आप जानते हैं इस चीज़ों का। तो हमारे अभी नवीन शर्मा है जो विधानसभा का चुनाव सिकंदराबाद से लड़ रहे हैं, वो आखिर इसमें जो अखिलेश यादव के पक्ष में उन्होंने अखिलेश यादव का टिकट उन्होंने क्यों लिया, आखिर उनका वजह क्या थी, और उनका जो वजह थी वो आखिर क्यों उनको ऐसा करना पड़ा। तो दोस्तों, आज हम बात नवीन शर्मा सर के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही वो है इम्पोर्टेंट बात है और ज़रूरी बात है। मैं बात करूँगा, आप जानते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को समझें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नवीन शर्मा के बारे में। नवीन शर्मा हमारे बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, और आज वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, जो सिकंदराबाद के हैं। सिकंदराबाद उनकी विधानसभा लगती है। अभी इस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है जो अखिलेश यादव को जो टिकट ले लिया है अखिलेश यादव की तरफ से। तो दोस्तों, उनका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था, मेन मोटिव यही था। जब टीचरों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी अगस्त में 2025 में, तब जो उनका जो उत्साह, जो उनके जब बोलने का वो था, जो जितनी समय लाठी बरसाई जा रही थी, तो उस समय पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था कि भाई कभी पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने वो अपनी मर्जी से गए हुए हैं। तो आप पहले एक क्लिप देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं गांव-गांव जा रहा था। अपनी विधानसभा में लगभग 200 गांव हैं, तो और इस प्रदेश में लगभग अपने छात्रों की संख्या 1.5 करोड़ है। तो उन सबका एक ही सवाल था मुझसे कि आप समाजवादी पार्टी में क्यों, आप समाजवादी विचारधारा में क्यों जुड़े? तो उसका एक बहुत थोड़े से समय में उत्तर देना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूँ, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है। और इस समय की जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ तोड़ना चाहती है, चाहे वो जातियों के नाम पर तोड़े, चाहे वो बुलडोजर के नाम पर तोड़े। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा एक जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नज़रिए से देखेगा, तो उस सब को, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और साथ में आप जानते हैं कि इस देश में बहुत लोग मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ जन की बात कर रहे हैं। और उस जन में जो पीडीए को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और जिस तरह से पीडीए की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से वो चीज़ें बुलंद हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वर्ग को किसी भी तरह से शोषित किया जाता है, उसको शोषण किया जाता है, या जिस वर्ग को वंचित किया गया है, उस सब के लिए हम इंसानियत के नाते खड़े हों। हम बटे ना, कोई हमको बांटने का भी प्रयास करे तो हम बटे ना, और हम कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीडीए को जोड़ते हुए सभी यूथ को एक दिशा देनी होगी, और साथ में सभी बूथ पर भी एक दिशा देनी होगी। और साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूँगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियाँ भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियाँ भी होंगी, तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टी के नेताओं को नमस्कार। देख चुके होंगे दोस्तों, जैसा कि विधानसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये ज़्यादातर क्या हद तक ये सही है, और क्या इनके तरफ से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो बात का
आप लोगों का मामला है, क्योंकि मैं उसमें बीच में नहीं बोलूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में बोलना ठीक नहीं है। और मैं बात करूँगा कि जो नवीन शर्मा सर हैं, तो उनका क्या आप सपोर्ट करेंगे, जो सिकंदराबाद से जिनका जो अभी उनके पक्ष में होंगे? तो अगर मेरा मानना यही है, अगर जो हमारे टीचर हैं, तो टीचर जो देखो पॉलिटिक्स में जाने के बाद तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, हर एक, चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो, पर देखते हैं आप उनका सपोर्ट करें और ज़रूर से ज़रूर आपका वो हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अपनी राय ज़रूर देकर मिलिए।